हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू व्यष्टि अकेडमी। आज की क्लास में हम चैप्टर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 6 भी पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा कंटिन्यू रहेगा। और जो चैप्टर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमारी वीडियोस होंगी वो हमारी वीक में 3 दिन आएंगी, जो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, दैट इज ऑल्टरनेट डेज इन अ वीक आएंगी। अगर आपने इससे पहले कैलकुलस के जो पहले के चैप्टर है वो पढ़ लिए हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स, तो आपको ये चैप्टर समझना आसान होगा। इनिशियली इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिए हैं तो आप इन्हें इजीली समझ पाएंगे, और अगर आपने पहले वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पहले आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स अननोन फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारी कोई भी इक्वेशन जिसमें कि हमारे अननोन फंक्शंस इन्वॉल्व हो और उनका डेरिवेटिव हो एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तो इस तरह की जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं उसके, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी इस क्लास में, आपकी जो 12th क्लास है उसमें केवल आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो हम देख लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। Ordinary differential equation is an equation which contains unknown function or functions containing only one independent variable and derivative with respect to that independent variable। इसका मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका कि एक अननोन फंक्शन हो या फिर ऐसे फंक्शंस हो जिसका केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका जो डेरिवेटिव हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो उस इक्वेशन में। तो इस तरह की जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए y कोई हमारा फंक्शन है जो कि x का है, ठीक है। y इस तरह से है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब अगर इसका हमें डेरिवेटिव करना हो तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा 2x। इस तरह का जो हमारा फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सपोज करिए हमारी कोई इक्वेशन इस तरह से है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो होगा हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक होगा x के रिस्पेक्ट में और एक हमारा होगा z के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके अभी 12th क्लास में ही है, वो आपकी जो हायर क्लासेस होगी आप उनमें स्टडी करेंगे। अभी के लिए हमें केवल इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना। तो ये था हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिस्कशन किया गया है। तो हमारी ऑर्डर क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी हमारा डेरिवेटिव जिसका ऑर्डर क्या हो सबसे ज्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। कोई भी फंक्शन कितनी बार डिराइव किया गया है, अगर जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव होगा उसका वो हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, इट इज द हाईएस्ट पावर of the highest order derivative after it has been expressed as a differential equation which is free from radical fraction and is a polynomial of derivative। तो हमारी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये हमारी हाईएस्ट पावर होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की, इसका जो कि किस फॉर्म में हो, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हो। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फ्री होनी चाहिए रेडिकल से और फ्रैक्शंस जो है हमारे उनके फॉर्म से। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उससे अगर हमारी कोई इक्वेशन है, अगर उसमें हमारे फ्रैक्शंस है या फिर रेडिकल्स है या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
इस तरह से हमारे कोई फंक्शन है तो पहले उनको हमें सॉल्व करना होगा और उसके बाद हमारे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर सबसे मैक्सिमम है उस इक्वेशन में, उसकी पावर सबसे उस इक्वेशन में उसकी पावर सबसे मैक्सिमम होगी, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हमारी क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर, मतलब कि वो क्या है, हमारी डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की। सपोज कीजिए हमारी इक्वेशन इस तरह से है, dy बाय dx टू द पावर 2 प्लस डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू a। तो हमें सबसे पहले जो ये हमारा फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, dy बाय dx to the power 2 minus a is equals to d square y by dx square to the power 1/2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे हमारा क्या आएगा, ये हमारी क्या बन जाएगी, पावर 2 into 1। अब इसको और फर्दर सॉल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम हमारी, मतलब हमारा ऑर्डर क्या है इक्वेशन का, और जो ऑर्डर हमारा होगा उस ऑर्डर में हमें ये देखना होगा कि हमारा उसकी सबसे मैक्सिमम पावर क्या है। तो वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसको हम आगे अब डिटेल में क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री कैसे निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। Our question is determine the order and degree well defined of each of the following differential equation। तो हमें इन क्वेश्चंस में ऑर्डर निकालना है और डिग्री अगर हमारे डिफाइन हो तभी हम निकाल पाएंगे। तो डिग्री जब हमारे डिफाइन हो तब, और ऑर्डर बताना है इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अब पहला क्वेश्चन है हमारा y डैश प्लस y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब अगर हमारा कोई फंक्शन आता है y डैश की फॉर्म में, तो y डैश का भी मतलब क्या है, हमारा dy बाय dx। सिमिलरली यहाँ पे हमारा dy बाय dx कैसे लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो y और x का है, तो y का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर y डैश की जगह आपको ये y 1 में लिखा हुआ मिले तो भी इसका मतलब क्या है कि y फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव हुआ है। अब अगर y डैश की जगह y डबल डैश लिखा होगा, इसका मतलब कि y का 2 बार डिफरेंशिएशन किया है, या फिर इसे y2 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, y डैश प्लस y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होती है, हमें ये देखना होगा कि हमारी जो इक्वेशन है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाय dx प्लस y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब हमें ये देखना है कि इस डेरिवेटिव का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो हमारे y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार, और इसकी पावर कितनी है, हमारी इसकी पावर भी क्या है, 1। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव केवल एक बार हुआ है, और जिसका डेरिवेटिव हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, d इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3xy प्लस x स्क्वायर। तो अब इसका हम ऑर्डर देखें तो हमारे y फंक्शन का डेरिवेटिव मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स, और इसकी मैक्सिमम पावर भी क्या है, हमारी जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, दैट इज d इज इक्वल्स टू 1। हमारी डिग्री क्या होगी, 1। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, x स्क्वायर y माइनस 3x dy प्लस x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन में हमें कहीं भी dy बाय dx नहीं दिया हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमें डेरिवेटिव दिखे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली टर्म है उसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। राइट हैंड साइड में ले जाने पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर y माइनस 3x dy इज इक्वल्स टू माइनस x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में हम अब हम क्या लिख सकते हैं, dx को यहाँ लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म हमारी कहाँ चली जाएगी, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, माइनस x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y माइनस 3x। तो ये इक्वेशन हमें अब क्या दिख रही है, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दिख रही है। तो अब हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हमारा क्या होगा, 1, और जो हमारा ऑर्डर है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, दैट इज ऑर्डर की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1, एंड डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी, 1।
ये इक्वेशन है हमारी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली जो टर्म है हमारी उसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हमारी मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी टाइम्स हुआ है, 1, दैट इज ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1, और जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1, दैट इज डिग्री इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 बाई एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। तो इस इक्वेशन में हम देखें तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, हमारा मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ इसका, 2 बार, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा 2, और इसकी हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, दैट इज d इज इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारा जो y है कितनी बार मैक्सिमम उसका डेरिवेटिव हमने किया है। तो हमने y का डेरिवेटिव मैक्सिमम कितनी बार किया है, 2 टाइम्स। तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 2, और उस जो हमने मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है इसकी पावर क्या है हमारी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, इसकी पावर है हमारी 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y डैश टू द पावर 2 प्लस y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स टू द पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा मैक्सिमम टाइम y कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है इसका, तो हमारा हुआ है 1 बार, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 एंड डिग्री इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड क्वेश्चन इज y डबल डैश प्लस 5x y डैश स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल्स टू log x। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x into dy by dx to the power 2 minus 6y is equals to log x। तो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमारा y का डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम 2 बार, और इसकी पावर कितनी है हमारी, जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव हुआ है इसकी पावर हमारी है 1, दैट इज डिग्री इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस log dy by dx is equals to 2x। तो इस इक्वेशन में हमारा जो y है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव हुआ है 2 टाइम्स, लेकिन हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे कि डिग्री डिफाइन क्यों नहीं कर सकते, तो जब हमने डिग्री की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था कि इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, लॉग फंक्शन है, इस लॉग फंक्शन को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसको सॉल्व करना पॉसिबल होता तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते, फिर हम देखते कि हमारी डिग्री क्या आई है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड क्वेश्चन इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5x टू द पावर 2 बाई 3 प्लस log x। तो यहाँ पे हमारा y का डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम y का डेरिवेटिव मैक्सिमम हुआ है 2 टाइम्स, और उसकी डिग्री हमारी जो मैक्सिमम उसकी पावर जो है हाईएस्ट पावर वो हमारी क्या है, वो हमारी डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 2 का होल पावर 4। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर देखें तो हमारे y फंक्शन का डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम 2 टाइम्स, तो हमारा ऑर्डर होगा 2, और जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी, तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम पावर है डिग्री इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज d4y by dx to the power 4 is equals to x plus dy by dx to the power 2 to the power 3।
तो इस क्वेश्चन में हमारा y का डेरिवेटिव मैक्सिमम कितने टाइम्स हुआ है, तो हमारे y का डेरिवेटिव हुआ है मैक्सिमम 4 टाइम, और जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हमारी हाईएस्ट पावर है हमारी 1। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 एंड डिग्री इज इक्वल्स टू 1। Next question is 3x into dy by dx plus 5 divided by dy by dx is equals to y cube। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dy by dx को हम पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3x dy by dx टू द पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू y क्यूब इंटू dy by dx। अब इस इक्वेशन को हम देखें तो हमारा जो y है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है 1, दैट इज ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1। और जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, दैट इज डिग्री इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू x dy by dx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस dy by dx टू द पावर 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अंडर रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी x dy by dx है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। इसका रीजन क्या है, अगर हम सीधा इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारी एक टर्म ऐसी बचेगी जिसमें अंडर रूट रहेगा, और हमें इस अंडर रूट को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y माइनस x dy by dx इज इक्वल्स टू a इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy by dx टू द पावर 2। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पे हमारा क्या आएगा, y माइनस x dy by dx टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy by dx टू द पावर 2। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 2yx dy by dx प्लस x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर सॉरी dy by dx टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू, जो हमारा राइट हैंड साइड की टर्म है वो एज इट इज। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy by dx टू द पावर 2। तो जब हम अब यहाँ देखें तो हमारा मैक्सिमम हमारा ऑर्डर क्या होगा, तो हमारा ऑर्डर इस इक्वेशन में क्या होगा 1, क्योंकि हमारा y का मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितनी बार है 1 टाइम, और जो हमारी मैक्सिमम पावर है मैक्सिमम डेरिवेटिव की, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की, वो हमारी क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 1 प्लस dy by dx टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस dy by dx। इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 प्लस dy by dx टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस dy by dx टू द पावर 2। सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 6x dy by dx प्लस dy by dx टू द पावर 2। अब हम क्या करेंगे, प्लस जो dy by dx टू द पावर 2 है इसे हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो हमारा क्या बनेगा 1 प्लस dy by dx टू द पावर 2 माइनस dy by dx टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 6x इंटू dy by dx। तो हमारी ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी। फाइनल क्या आएगा हमारा 1 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 6x इंटू dy by dx। ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर फाइंड आउट करें तो हमारे ऑर्डर की वैल्यू क्या आएगी, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1, और डिग्री की वैल्यू क्या आएगी हमारी, डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो इसलिए हम इस इक्वेशन से, इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिख देते तब तो हम क्या लिख देते, अगर इस इक्वेशन को हम फर्दर भी सॉल्व नहीं करते तो हम क्या लिख देते यहाँ से कि हमारे ऑर्डर की वैल्यू 1 है और डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम 2 है। लेकिन जब हमने इसे प्रॉपर सॉल्व किया तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 और डिग्री इज इक्वल्स टू 1।
तो आप क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने के बाद आप ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट करें, अदरवाइज हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, हमारा आंसर गलत आ जाए। Next question is 5 into d square y by dx square is equals to 1 plus dy by dx to the power 2 is equals to 1 by 4 to the power 1 by 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जिस तरह से हमारा अगर स्क्वायर रूट होता है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर 4 करेंगे। तो यहाँ पे 5 to the power 4 हमारा क्या होगा, 625 d square y by dx square to the power 4 is equals to 1 plus dy by dx to the power 2। तो यहाँ पे हमारा जो डेरिवेटिव है y का, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है हमारा 2। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2, और डिग्री क्या है, हाईएस्ट जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 4। तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा 4। सेकेंड क्वेश्चन इज y ट्रिपल डैश। y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, डी क्यूब वाई बाय डी 3y बाय डी एक्स क्यूब। बाय डबल डैश का मतलब क्या है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। वाई डैश का मतलब क्या है, dy बाय डी एक्स। अब इनके हम क्या लगा देते हैं, पावर लगा देते हैं, जो भी हमारी पावर गिवन है क्वेश्चन में, प्लस y टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारा मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है y का, हाईएस्ट डेरिवेटिव है हमारा 3। तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 3। अब जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, तो उसकी हाईएस्ट पावर है हमारी डिग्री इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3 एंड डिग्री इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 माइनस वाई डैश टू द पावर 2 टू द पावर 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू के वाई डबल डैश। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू के डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा क्या है, पावर 3 बाय 2 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू के इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 माइनस 3 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स टू द पावर 2 माइनस डी वाई बाय डी एक्स टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू के इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स टू द पावर, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, स्क्वायर किया था हमने, तो यहाँ पे हमारा पावर क्या आएगा 2, के स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स टू द पावर 2। ये मैं नीचे लिख देती हूँ, के स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव देखें, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है हमारा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 एंड डिग्री इज इक्वल्स टू 2। Next question is, write the sum of the order and the degree of the differential equation dy by dx to the power 5 plus 3xy d3y by dx cube to the power 2 plus y d2y by dx square to the power 4 is equals to 0। तो अब इस इक्वेशन में हमें क्या बोला है कि सबसे पहले आप ऑर्डर निकालिए इस इक्वेशन का और डिग्री निकालिए, उसके बाद जो रिजल्ट आता है ऑर्डर और डिग्री का उन्हें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम अगर इस इक्वेशन में देखें तो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है y का 3 टाइम्स, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, और जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या करना है, सम करना है दोनों का, तो ऑर्डर प्लस डिग्री इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और हमारी इक्वेशन क्या है, x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन में हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो हमारी इक्वेशन है
उसमें पहले ऑर्डर निकालिए और डिग्री निकालिए, फिर जो इन दोनों की ऑर्डर और डिग्री आती है उनको प्रोडक्ट कर दीजिए। तो इस इक्वेशन में हमारी हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने टाइम्स हुआ है y का 2 टाइम्स, तो हमारा ये क्या हो जाएगा ऑर्डर 2, और जो हमारा डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, दैट इज डिग्री इज इक्वल्स टू 2। तो अब हमें क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है, दैट इज ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। फ्रेंड्स, with this we have come to the end of today's session. नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।